खान ग्लोबल सेंटर में पटना सिटी एसडीओ गुंजन सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया। दिल्ली के कोचिंग में हुए हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई चल रही है, जिसके तहत कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। मंगलवार को पटना जिला प्रशासन की ओर से जिले में संचालित सभी छोटे बड़े कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण युद्ध स्तर पर शुरू हुआ है। मंगलवार की शाम शहर के महेंद्रू और मछुआ टोली इलाके में जिला प्रशासन की टीम पहुंची। वहां कोचिंग संस्थानों की जांच कर उनसे दस्तावेज मांगे। मुसल्लापुर हाट स्थित खान ग्लोबल सेंटर में पटना सिटी एसडीओ गुंजन सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा कोचिंग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोचिंग संस्थान में कई तरह की खामियां पाई गई। सूत्रों के अनुसार कोचिंग का जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। इसके साथ ही कोचिंग में क्षमता से अधिक छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। कोचिंग में विद्यार्थियों के लिए लगाए गए बेंचों के बीच भी काफी कम गैप है। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान में बिल्डिंग बायलॉज का भी उल्लंघन का मामला सामने आया है। बिल्डिंग बायलॉज के तहत कोचिंग संस्थान की सीढ़ियों की चौड़ाई भी काफी कम है। इसके अलावा बिल्डिंग के फ्लोर भी मानक से अधिक है। कोचिंग के संचालक खान सर से जिला प्रशासन की टीम ने रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज जल्द से जल्द सौंपने को कहा। एसडीओ गुंजन सिंह ने कहा कि कोचिंग संस्थान में कई कमियां पाई गई। दस्तावेज सौंपने के लिए समय दिया गया है। दस्तावेज नहीं सौंपने पर बिहार कोचिंग एक्ट और बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन की ओर से गठित टीम 15 दिनों के अंदर अलग अलग कोचिंग संस्थानों के दस्तावेज और तय मानकों के आधार पर जांच कर रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंपेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर किए गए जांच में पता चला कि जिले में मात्र 413 कोचिंग संस्थान ही पंजीकृत हैं। इनमें से 138 कोचिंग संस्थान तय मानक पर खड़े नहीं उतरते। 8 माह में 1011 कोचिंग संस्थानों ने पंजीकरण के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन दिया है, जिनकी जांच चल रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि जिले के सभी छोटे बड़े कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा जो भी कोचिंग संस्थान रजिस्टर नहीं होंगे या तय मानक पर खड़े नहीं उतरेंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसके बावजूद अगर कोचिंग संस्थान संचालित होते पाए गए तो उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। देश भर में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती बरती जा रही है। ये पूरा मामला दिल्ली में छात्रों की मौत के बाद शुरू हुआ है। 27 जुलाई को दिल्ली के राजेंद्र नगर में भारी बारिश के बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 2 छात्राओं समेत 3 की मौत हो गई थी। ये स्टूडेंट्स सिविल सेवा से जुड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जिन स्टूडेंट की जान गई है उनमें उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, बिहार की तानिया सोनी और केरल के एर्नाकुलम के नवीन डलविन का नाम शामिल है। घटना के बाद पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अब तक पुलिस ने 7 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें कोचिंग का मालिक और कोऑर्डिनेटर समेत 5 और लोग शामिल हैं। इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मंत्री आतिशी को राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट भी सौंपी थी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को अधिकारियों की क्लास भी लगाई। ये आज जो है हम लोग जो पटना जिले में कोचिंग संस्थान हैं उनके प्रतिनिधि के साथ और जो कोचिंग एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि के साथ आज हम लोगों ने बैठक किया है। और जो अपेक्षा है हम लोगों की वो हम लोगों ने बताया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसका अनुपालन करें लोग, और निबंधन जिनका नहीं है उनको हम लोगों ने 1 महीने का समय दिया है कि निबंधन निश्चित रूप से करा लें। निबंधन के लिए जो क्राइटेरिया है उसको बताया गया है कि अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था और उसके बाद जो एग्जिट की व्यवस्था प्रॉपर, और स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, जितनी क्षमता है उतने ही स्टूडेंट्स का बैच बनाएं। और जो हम लोगों का अधिनियम है यहाँ का उसमें है कि एक स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए 1 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए क्लासरूम में बैठने के लिए। इंस्पेक्शन में जो आ रहा है हम लोग देख रहे हैं कि उसका वायलेशन हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में चेयर लगा दी जा रही है, उसमें आने जाने का भी जगह नहीं बच रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने बताया है और उनको समय दिया है 1 माह का, उसमें इसको सुधार करेंगे लोग। और कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ बातें बताई गई हैं, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन में विलम्ब की बात बताई गई है कि बहुत दिनों से आवेदन लोगों ने दिया है और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो उसको हम लोग समयबद्ध ढंग से साप्ताहिक बैठक करके उसको सुनिश्चित कराएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। दूसरा ग्रीवांश था कि
इन लोगों को फायर सेफ्टी ऑडिट जो होता है उसकी रिपोर्ट या सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा विलम्ब होता है, तो उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो कोऑर्डिनेट करें और 2 सप्ताह के अंदर हर हालत में फायर ऑडिट सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना सुनिश्चित करेंगे ताकि निबंधन लोगों का हो सके। और मुख्य रूप से जो जांच में वायलेशन आए हैं वो यही है कि ओवर क्राउडेड हैं क्लासरूम, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है, निकलने का प्रवेश करने का एक ही गेट उपयोग किया जा रहा है, अपना नियंत्रण रखने के लिए वो इस प्रकार का लोग कर रहे हैं। तो उसको कहा गया है कि जितना क्षमता है उतना ही बच्चों का बैच बनाएं और एंट्री एग्जिट 2 जरूर रखें, निश्चित रूप से 2 रखें, 2 से कम नहीं रखें। बेसमेंट में किसी प्रकार का कोचिंग संस्थान नहीं चले, कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं चले, ये भी बताया गया है, लोगों को बोला गया है। तो बहुत ही अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और लोगों ने अपने लेवल से भी सुधार करने का आश्वासन दिया है और 1 माह का हम लोग समय दिए हैं और जांच ये जारी रहेगी और इस 1 माह में अनुपालन भी सुनिश्चित लोग कराएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।